शाह रूम और मर्द मोमिन का वाक़िया। बयान किया जाता है कि रूम के एक जंगजू बहादुर ने हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु के ज़माने में मुसलमानों की एक जमात को कैद कर लिया और शाह रूम से बयान किया कि मुसलमानों में एक शख्स निहायत कवी मुहीब किस्म का है जिसको देखकर भी खौफ मालूम होता है। ये सुनकर बादशाह रूम ने उस शख्स को देखने के लिए तलब किया। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक शाह रूम के सामने जंजीर लगी हुई थी, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले को बादशाह के सामने झुक कर आना पड़ता था। जब उस मर्द मोमिन ने जंजीर देखी और मालूम हुआ कि उसके नीचे झुक कर आगे जाना होगा, तो उसने बादशाह के पास सामने जाने से इनकार कर दिया। तब शाह रूम ने उस जंजीर को उठाने का हुक्म दिया ताकि वो शख्स उसके पास आ सके, जिससे उसको देखना और उससे बातें करना मंजूर था। चुनाचा जब वो शख्स बादशाह के पास गया तो बादशाह ने उस शख्स से कहा कि तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ ताकि मैं अपनी अंगूठी तुमको पहना कर रोम की सल्तनत अता कर दूं। ये सुनकर उस मर्द मोमिन ने कहा कि दुनिया का आखिर कितना हिस्से तेरे कब्जे में है। बादशाह कहने लगा, दुनिया का तकरीबन तिहाई या चौथाई हिस्सा मेरे कब्जे में है। उस मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर पूरी दुनिया भी तेरे कब्जे में होती तो एक दिन की अजान के औज़ मुझे देता, तो मैं तब भी तेरी ये दावत कबूल ना करता, जबकि तू अपनी सल्तनत के औज़ मेरा ईमान खरीदना चाहता है। शाह रूम ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि अजान क्या चीज़ है, तो मर्द मोमिन ने उसके सामने अजान के कलमात पढ़े। ये सुनकर शाह रूम समझ गया कि उसके दिल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत समा चुकी है, उस तरह काम नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने हुक्म दिया कि एक देग में पानी खुलाकर उस शख्स को उसमें डाल दिया जाए ताकि खौलते पानी में पड़कर उसका काम तमाम हो जाए या खौफ खाकर अपने दीन से फिर जाए। चुनाचा हुक्म की तमील की गई। जब उस मर्द मोमिन को देग में डाला गया तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर दाखिल हुआ और हुक्म इलाही की बरकत से दूसरी जानब से बाहर आ गया। ये देखकर लोगों को भी बहुत ताज्जुब हुआ और उसके बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि अंधेरी कोठरी में इसको बंद कर दिया जाए और 40 दिन तक सिवाय खंजीर और शराब के कोई चीज़ इसको कोठरी में ना डाली जाए। चुनाचा उसकी तमील की गई और जब 40 रोज़ के बाद कोठरी खोली गई तो लोगों ने देखा जो कुछ उसमें डाला गया था उसमें से मर्द मोमिन ने कुछ भी नहीं खाया। तो दरियाफ्त किया गया, आखिर तूने इसमें से क्यों कुछ नहीं खाया? हालांकि शरीयत मुहम्मदी में ऐसी ज़रूरत के वक्त उसका इस्तेमाल जायज़ है। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि अगर मैं इसमें से कुछ खा लेता तो तुमको खुशी होती, मेरा मुकद्दर तो तुमको गुस्सा दिलाना है। फिर बादशाह उससे कहने लगा कि अच्छा, अगर तू मुझे सजदा कर ले तो मैं तुझे और तेरे साथियों को छोड़ दूंगा। ये सुनकर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में खुदा के सिवा किसी को सजदा करना दुरुस्त नहीं। उसके बाद शाह रूम ने कहा कि अच्छा, फिर तुम मेरा हाथ चूमो कि मैं तुमको और तुम्हारे साथियों को रिहा कर दूं। मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाथ का बोसा देना सिर्फ बाप, सुल्तान, आदिल और उस्ताद के लिए जायज़ है, दूसरे के लिए नहीं। फिर शाह रूम ने कहा कि अच्छा, मेरी पिशानी को बोसा दो, तो उस पर मर्द मोमिन ने जवाब दिया कि हाँ, एक शर्त के साथ मुमकिन है। बादशाह ने कहा, जिस तरह तुमको मंजूर हो। बस मर्द मोमिन ने अपनी आस्तीन उसकी पिशानी पर रखी और उसको चूम लिया, इस नीयत से कि मैं अपनी आस्तीन को बोसा दे रहा हूँ। उसके बाद बादशाह ने उस मर्द मोमिन को उसके साथियों के साथ बहुत सारा माल देकर रिहा कर दिया और हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु को ख़त लिखा कि अगर ये शख्स हमारे शहर में हमारे दीन पर होता तो हम इसकी परिस्तिश किया करते। चुनाचा जब वो शख्स मर्द मोमिन हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप रज़ी तआला अन्हु ने हुक्म दिया कि माल सब का सब अपने हिस्से के लिए मखसूस ना कर लो, बल्कि उसमें से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के लोगों को भी शामिल कर लो। यह सुनकर मर्द मोमिन ने उसकी तमील की और जो अतिया या नजराना उसको मिला था उसमें सब लोगों को शरीक कर लिया। सबक, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि सच है, जो शख्स ईमान इखलाक के साथ अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला हर हाल में उसकी मदद फरमाता है। चुनाचा हमें भी चाहिए कि हर मोड़ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर नज़र रखें। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से देखने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस चैनल पर इस तरह की मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से देखने को मिलते रहें।